बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SDEO की तैयारी के हवाले से CRPC का पोर्शन जो है वो हम कर रहे हैं और अरेस्ट का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, जनरल प्रोसीजर अरेस्ट का और उसके बाद अरेस्ट विदाउट वारंट। अब हम अरेस्ट देखते हैं विद वारंट। ठीक है, सेक्शन 75 करते हैं। फॉर्म ऑफ वारंट। वारंट किस तरह का होगा? ये जो मजिस्ट्रेट साहब वारंट जारी करते हैं बंदे को पकड़ने का, हुक्मनामा जारी करते हैं, तो वो किस तरह का होता है? वारंट मस्ट बी इन राइटिंग। पहली तो बात, वो राइटिंग में होगा, जुबानी कलामी नहीं होगा। साइन किया हुआ होगा, सील्ड होगा, अब अदालत की मोहर लगी हुई होगी उसके ऊपर। रिमेन्स वैलिड टिल एग्जीक्यूटेड या फिर कैंसल्ड। वो तब तक रिमेन वैलिड होगा जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, मीन बंदा पकड़ा नहीं चला जाता या फिर कैंसिल नहीं कर दिया जाता, तब तक वो वैलिड रहता है, उसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, ये याद रखें। 76 क्या है? सिक्योरिटी ऑन वारंट। ये भी हो सकता है कि उसके ऊपर सिक्योरिटी या श्योरिटी या फिर उसके ऊपर कोई जमानत का तरीकाकार भी लिखा हुआ हो कि आप बंदे को पकड़ के ले आए, लेकिन अगर उस बंदे की जमानत मिल जाए, आपको कोई मुअज़्ज़ज़ बंदा जमानत दे दे या वो खुद बंदा अपना बॉन्ड पेश कर दे या जिसको हम कहते हैं जमानत दे दे या कोई सिक्योरिटी दे दे, तो फिर आप उसको छोड़ दें। दो ये चीज़ उसके ऊपर मेंशन हो सकती है। कोर्ट में एंडोस रिलीज, वो जाहिर है वारंट के ऊपर एंडोसमेंट दी जा सकती है, रिलीज। इफ अक्यूज्ड फर्निशेस बॉन्ड दे दे, वो सिक्योरिटी श्योरिटी विद स्पेसिफाइड कंडीशन, जो कंडीशन बताई गई होंगी उनके मुताबिक अगर वो जमानत पेश कर देता है और वो बता देता है कि मैं भाई जब अदालत मुझे बुलाएगी मैं आ जाऊंगा, तो फिर हम उसको नहीं पकड़ेंगे। ये वारंट के ऊपर लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है, एंडोसमेंट हो सकती है। 77 क्या है? 77 क्या है? टू होम डायरेक्टेड। ये जो वारंट होता है ये किसको डायरेक्ट किया जाता है या किसको डायरेक्ट किया जा सकता है, या फिर ये हुक्मनामा किसको जारी हो सकता है कि बंदा पकड़ के दें? अदालत ने देना ना। वारंट ऑर्डिनरीली टू पुलिस ऑफिसर होता है। आमतौर पर पुलिस ऑफिसर को वारंट जारी होता है कि फलां बंदा पकड़ के दें। बट इफ अर्जेंट एंड नो पुलिस अवेलेबल, किसी और बंदे को भी डायरेक्ट किया जा सकता है, मजिस्ट्रेट साहब कर सकते हैं कि बंदा पकड़ के लाएं। 78 है टू लैंड ऑनर्स। अब देखें, एक तो ये पुलिस को बता दिया ना कि पुलिस को नॉर्मली तो पुलिस को वारंट जारी होता है ना कि फलां बंदा पकड़ के लाएं। अब लैंड ऑनर को भी वारंट जारी होने लगा है कि बंदा पकड़ के दें। ठीक है, किस तरह? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साहब जो है वो कैन डायरेक्ट वारंट, वो वारंट में डायरेक्ट कर सकते हैं। तो लैंड ऑनर, मैनेजर, फॉर स्केप्ड कन्विक्ट, कोई भागा हुआ मुजरम है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, इश्तिहारी मुजरम है, या नॉन बेलेबल ऑफेंस का मुलजम है, वो कहीं पे छुपा हुआ है या कहीं पे रह रहा है, तो उस जगह के मालिक को भी वारंट जारी किया जा सकता है, इस बंदे को गिरफ्तार करके पेश करें। ठीक है। सेक्शन 79 कहता है इंडोसमेंट बाय पुलिस ऑफिसर। अब ये देखिए जरा, पुलिस ऑफिसर विद अ वारंट। एक पुलिस ऑफिसर को वारंट जारी हुआ है कि फलां बंदे को पकड़ के ले आए, लेकिन वो आगे किसी और पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी लगा रहा है, तो फिर क्या होगा? वो पुलिस ऑफिसर जो है वो उसके ऊपर इंडोसमेंट करेगा, उसी वारंट के ऊपर अगले बंदे का नाम लिख देगा कि मेरी जगह पे ये बंदा वारंट जो है उसको एग्जीक्यूट करने जा रहा है। ठीक है। सेक्शन 80 क्या कहता है? सब्सटेंस नोटिफिकेशन। आपने वाज़े तौर पे नोटिफाई करना है। कैसे? अरेस्टिंग ऑफिसर मस्ट नोटिफाई सब्सटेंस ऑफ वारंट। ठीक है। इफ डिमांडेड शो वारंट। अब वो बता सकता है कि भाई मेरे पास वारंट है मजिस्ट्रेट साहब के, आपको गिरफ्तार किया जाना है, और अगर वो कह के दिखाएं भी किधर है, तो फिर वो मस्ट शो। ठीक है, वो दिखाएगा। अब हम वारंट वाली बातें कर रहे हैं ना, पहले हम विदाउट वारंट वाली पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे ना। अब जब वारंट वाले ऑफेंसेस हैं या वारंट वाली सिचुएशन है, तो फिर आप वारंट दिखाएंगे भी।
सेक्शन 81 है प्रोडक्शन बिफोर कोर्ट। अब आपने अरेस्ट तो कर लिया, अब आप बिफोर कोर्ट लेके जा रहे हैं। प्रोसीजर है ना हमारा, हम अरेस्ट करने गए, पहले हमने जनरल प्रोसीजर देखा अरेस्ट का, फिर विदाउट वारंट कैसे हम अरेस्ट करते हैं, अब विद वारंट अरेस्ट करते हैं। आगे प्रोसीजर चल रहा है ना, वारंट के बगैर वारंट के साथ अरेस्ट हो गया, आगे हम उसकी प्रोडक्शन दे रहे हैं, आगे हमने उसको प्रोड्यूस करना है अदालत में। आगे अदालत क्या करेगी वो अगला प्रोसीजर चल पड़ेगा। प्रोडक्शन बिफोर कोर्ट, अक्यूज्ड मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कंसर्न कोर्ट विदाउट अननेसेसरी डिले। गैर ज़रूरी जो देर है उसके अलावा फौरी तौर पर हम जो बंदा अरेस्ट करेगा वो फौरी तौर पे अपने इलाका मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करेगा, कोर्ट के सामने। सेक्शन 82 क्या कहता है? प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। ये जो एग्जीक्यूट करना है, पीछे भी हमने बात कर ली है कि कहाँ कहाँ पे वारंट एग्जीक्यूट हो सकता है। पहले हम बात कर रहे थे कि विदाउट वारंट हम कहाँ पे पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पे विद वारंट भी पूरे पाकिस्तान में पकड़ सकते हैं, विदाउट वारंट वाले जराइम में भी पूरे पाकिस्तान में पकड़ सकते हैं। 83 कहता है आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। अब ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, यहाँ समझिएगा। एक तो यह है कि ये इलाका है, ठीक है, इसमें मजिस्ट्रेट साहब बैठते हैं, ये 4 थाने हैं, तो ये 4 थाने जो हैं वो इनके इलाके में हैं, ये इलाका मजिस्ट्रेट है, ठीक है। अब अगर जो है वारंट वो किसी और इलाके में किसी और मजिस्ट्रेट साहब के लोकल जो जुरिस्डिक्शन है उसमें बंदा अरेस्ट करवाना है, वारंट उधर एग्जीक्यूट होना है, तो उसका तरीकाकार क्या है? कोर्ट में फॉरवर्ड वारंट टू मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट सुपरडेंट, ये पुलिस का है ना, या तो पुलिस के ऑफिसर को या फिर मजिस्ट्रेट को भेजा जा सकता है। वेयर इट इज टू बी एग्जीक्यूटेड, जहां पे उसने पकड़ा जाना है। आगे क्या होगा 84 में? देखिए ज़रा, जब हम आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन बंदे को पकड़ने जाएंगे तो उस सूरत हाल में क्या करेंगे? पुलिस जो होती है ना, एक थाना जो है वो दूसरे थाने की हदूद में जब जाते हैं तो फिर क्या होता है? पुलिस मस्ट नॉर्मली सीक एंडोर्समेंट। पुलिस जो है वो दूसरे थाने से एंडोर्समेंट लेती है। एंडोर्समेंट कैसे होती है? यानी वो अपना वारंट लेके, ए पुलिस स्टेशन है, इसमें एफआईआर दर्ज हुई है, बी पुलिस स्टेशन जो है उसके इलाके में बंदा पहुंच गया है, तो ये ए वाले जो हैं वो जाके पहले यहाँ पे अपना जो है वो करेंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे और उस वारंट के ऊपर एंडोर्समेंट लेंगे। एंडोर्समेंट ज़ाहिर है कोई सीनियर ऑफिसर देगा, कोई एसएचओ वगैरह, ठीक है, उससे एंडोर्समेंट लेंगे, लिखवाएंगे कि ये वारंट वैलिड है और हम इस इलाके में फलां बंदे को पकड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और बात भी है, अगर बिलफर्ज 7 बजे एक बंदा जो है उसने ट्रेन पे चढ़ना है, आपको 6:30 हो गए हैं उस थाने की हदूद में पहुँचते हुए, तो आपको लगता है कि आप उसको नहीं पकड़ सकते, तो फिर डिले ना कीजिए, फिर आप पुलिस ऑफिसर के पास या उसके इलाके मजिस्ट्रेट के पास या किसी भी ऑफिसर के पास इजाज़त लेने फिर ना जाइए, फिर आप डायरेक्ट उसको पकड़िए, क्योंकि आप जो है डिले करेंगे, इस प्रोसेस में पड़ेंगे तो बंदा तो निकल जाएगा, ठीक है। यानी डिले अगर रिस्की है तो फिर आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी दूसरे थाने की हदूद में जाके, ठीक है, आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। 85 क्या कहता है? 85 अरेस्ट आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट। अब पहले तो हमने एक थाने से दूसरे थाने की बात की है ना, तो वो ज़ाहिर है थाने में जाएंगे, पुलिस मस्ट नॉर्मली सीक एंडोर्समेंट, तो अब हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बात करने लेंगे। पहले हो सकता है एक ही डिस्ट्रिक्ट में दूसरा थाना हो, अब हम अरेस्ट आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट। अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड। अब चूंकि अरेस्ट कर लिया हमने किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाके, इस सूरत हाल में अब हमने क्या करना है? अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। करीब तरीन जो भी मजिस्ट्रेट है या डीएसपी साहब हैं उनके सामने आप उसको ले आएंगे, अनलेस
अगर आपकी ओरिजिनल कोर्ट 20 मील से करीब है तो फिर आप इनके पास नहीं लेके जाएंगे, सीधा अपने इलाका मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे। अगर इलाका मजिस्ट्रेट 20 मील से दूर है तो फिर आप जहां आपने बंदे को पकड़ा है ये ना एक डिस्ट्रिक्ट और दूसरा ये, आप ए डिस्ट्रिक्ट से बी में चले गए हैं और यहाँ से आपने बंदा पकड़ लिया, अगर तो आपका इलाका मजिस्ट्रेट यहाँ पे बैठा हुआ और ये 20 मील से ज़्यादा फासला है, फिर आप उस इलाके जहाँ से आपने पकड़ा वहाँ पे आप प्रेफर करेंगे मजिस्ट्रेट को, या फिर वहाँ की पुलिस के सीनियर ऑफिसर को या डीएसपी साहब को बताएंगे। और अगर आपका अपना इलाका मजिस्ट्रेट जो है वही 20 मील से करीब है तो डायरेक्ट पहुँच जाएं, फिर इनको छोड़ दें। 86 क्या कहता है? प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट साहब के पास बंदा आ गया, ठीक है, या डीएसपी साहब के पास आ गया, तो उसकी आइडेंटिटी के बारे में, इफ़ अ पर्सन इज अरेस्टेड आउटसाइड द इशूइंग कोर्ट, बाहर से बंदा पकड़ा है किसी और डिस्ट्रिक्ट से, द लोकल मजिस्ट्रेट और डीएसपी बंदा पकड़ के जो वहाँ का लोकल है, वहाँ का लोकल क्या करेगा? मस्ट कंफर्म आइडेंटिटी एंड ईदर सेंड हिम इन कस्टडी टू द इशूइंग कोर्ट। मिसाल के तौर पे मुल्तान के एक थाने का बंदा खानेवाल से पकड़ा गया है, तो खानेवाल चूँकि मुल्तान से 20 माइल से तो दूर है, तो ये खानेवाल के जो मजिस्ट्रेट साहब हैं या डीएसपी साहब वो आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाई करने के बाद फिर मुल्तान जहाँ से उसका वारंट इशू हुआ था वहाँ पे भेजेंगे। इफ़ ऑफेंस इज बेलेबल एक्सेप्ट बेल, वो बेल भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो मजिस्ट्रेट जो उस इलाके के मजिस्ट्रेट हैं बेल भी एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर बेलेबल है। और अगर नॉन बेलेबल है बट सेशन जज जो है वो फाइंड फिट, तो वो उसको इंटरम बेल जो है ना, आर्जी या अबूरी जमानत दे सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें यह कि 497 में टेल अक्यूज्ड अपीयर बिफोर द इशूइंग कोर्ट, वो जो है वो इशूइंग कोर्ट के सामने पेश फिर भी होगा, ठीक है। और उसमें क्या उसे कहते हैं, ये हिफाजती एक ज़मानत होती है कि इसको ज़मानत दी जाती है, रस्ते में इसको कोई तंग ना करे, ये फ़लाँ तारीख को अपनी अदालत के सामने पेश हो जाएगा, वो एक हिफाजती ज़मानत होती है, ठीक है, राहदारी टाइप भी इसको कहते हैं। अब देखिए कि किसी और डिस्ट्रिक्ट में बंदा पकड़ा गया है, उसी डिस्ट्रिक्ट के इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ है, उसको जनाब ये इस प्रोसेस के साथ हम उसके रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट में भेजते हैं। अब ये ट्राइबल एरियाज़ के बारे में थोड़ा सा जो है वो रिसोर्सेज को बचाने के लिए एक स्पेशल चीज़ है। 86A कहता है रिमूवल टू ट्राइबल एरियाज़। ये तो रिमूवल है ना आपका आम एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे में, ट्राइबल एरियाज़ के लिए थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है। रिमूवल टू ट्राइबल एरियाज़, यहाँ पे बंदा पकड़ा गया, ट्राइबल एरिया तक लेके जाना है, ठीक है, तो इलाका मजिस्ट्रेट साहब ये हैं, इनके सामने बंदा पेश किया गया। इफ़ द अक्यूज्ड इज टू बी रिमूव टू ट्राइबल एरियाज, अगर अक्यूज्ड पर्सन को ट्राइबल एरियाज में लेके जाना है, वहाँ वो मकसूद है, वारंट वहाँ का है, द लोकल मजिस्ट्रेट मस्ट होल्ड अ मिनी हियरिंग। ये जो इलाका मजिस्ट्रेट हैं वो एक छोटी सी हियरिंग करेंगे, उसकी एविडेंस जो भी है उसके ऊपर उसको असेस करेंगे, और कोई भी जो ओनली ऑर्डर रिमूवल इफ़ देर इज स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट, सिर्फ इस सूरत में वो रिमूवल का ऑर्डर करेंगे कि इसको यहाँ से रिमूव करके इसकी जहाँ पे ये मकसूद है वहाँ पे ले जाएं, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है कि इसने ऑफेंस किया है। अदरवाइज फिर वो कहेंगे इतनी दूर आप लेके जाएंगे, रिसोर्सेज की वहाँ कमी है और इतना फासला तय करवाना है, तो इसको फिर कोई जो है ना छोटी मोटी ज़मानत पर जो है वो रिहा किया जा सकता है। सिर्फ उसी बंदे को वहाँ पर ले जाया जा सकता है जो इलाका मजिस्ट्रेट कंफर्म कर दे कि वाकई इसने जुर्म किया है, उसने कोई एविडेंस वगैरह जो असेस किया है। मिनी हियरिंग जो है वो ट्राइबल एरिया में बंदा भेजने से पहले होगी, ठीक है। तो ये हमारा जो है तीसरा पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो।